जरा सोचिए, आप कई सालों से अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी है, करियर भी ठीक चल रहा है। आपने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन भी कर रखा है और अब बस इंतजार है। लेकिन तभी आपकी कंपनी कह दे कि आपकी नौकरी खत्म हो सकती है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा। क्या ग्रीन कार्ड की पूरी प्रक्रिया रुक जाएगी? क्या फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा? यही चिंता आज हजारों इंडियन प्रोफेशनल जो भारतीय हैं उनके मन में हमेशा रहती है। आज के इस वीडियो में हम आपको अमेरिका में काम कर रहे एक ऐसे H1B वर्कर की कहानी बताने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी शेयर की है। साथ ही आपको डिटेल में समझाएंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। ये स्टोरी अमेरिका में काम कर रहे एक H1B वीजा होल्डर की है जिन्होंने बताया कि उसका EB3 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड का आवेदन पहले से चल रहा है। मतलब उसने अमेरिका में स्थायी रूप से रहने के लिए ग्रीन कार्ड की फॉर्मेलिटी शुरू कर दी है। लेकिन अब उसे डर है कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो उसकी नौकरी नहीं मिली तो उसका पूरा इमिग्रेशन प्लान प्रभावित हो सकता है। उसने अपनी पोस्ट में लिखा कि अब जॉब मार्केट पहले जैसा नहीं रहा है, नई नौकरी मिलना आसान नहीं है और समय समय पर नया एम्प्लॉयर नहीं मिलता तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर H1B वीज़ा और ग्रीन कार्ड का क्या रिश्ता है। इसे आसान भाषा में आपको समझाते हैं। H1B वीज़ा एक ऐसा वर्क वीज़ा है जो किसी खास एम्प्लॉयर के साथ जुड़ा होता है। यानी आप जिस कंपनी के जरिए H1B वीज़ा पर अमेरिका गए हैं वही कंपनी आपकी वीज़ा की स्पॉन्सर होती है। अगर किसी भी कारण से आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको सीमित समय के अंदर नई कंपनी ढूंढनी होती है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आपको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। यही वजह है कि नौकरी बदलना H1B कर्मचारियों के लिए हमेशा एक बड़ा फैसला होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि EB3 ग्रीन कार्ड में दिक्कत क्यों आती है। जो EB3 ग्रीन कार्ड भी है ज़्यादातर मामलों में एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होती है। यानी जिस कंपनी ने आपके ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू की है वही इस आवेदन का आधार होती है। अगर बीच में नौकरी बदल जाती है तो अब आगे क्या होगा यह इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपका आवेदन फिलहाल किस चरण में है और क्या आपका नया एम्प्लॉयर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। यानी हर स्थिति अलग हो सकती है। इसी वजह से कई H1B कर्मचारी नौकरी बदलने से पहले कई बार सोचते हैं। अब सवाल ये है कि आज की सबसे बड़ी चिंता क्या है। जिस वर्कर ने ये पोस्ट लिखा है उसका कहना है कि इस समय टेक सेक्टर सहित कई सेक्टर्स में हायरिंग को अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो अब हायरिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो है। कई कंपनियां लागत कम करने पर ध्यान दे रही हैं और नई हायरिंग भी लिमिटेड हो गई है। ऐसे में अगर नौकरी चली जाए तो नई स्पॉन्सर कंपनी ढूंढना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। यही वजह है कि ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे कई विदेशी कर्मचारी, खासकर भारतीय प्रोफेशनल, फ्यूचर को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या H1B कर्मचारियों को घबराने की ज़रूरत है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक व्यक्ति का अनुभव है और हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। किसी का ग्रीन कार्ड अलग स्टेज पर है तो किसी की कंपनी अलग हो सकती है और किसी के पास पहले से दूसरी नौकरी का ऑफर भी हो सकता है। इसलिए किसी एक मामले को देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि सभी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। अगर कोई H1B कर्मचारी ऐसी स्थिति में है तो उसे जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय अपने एम्प्लॉयर और किसी अनुभवी इमिग्रेशन अटॉर्नी के साथ सलाह लेना बेहतर रहेगा। इस पूरी स्टोरी से एक बात तो ज़रूर समझ आती है कि अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम करने वाले लोगों के लिए नौकरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होती बल्कि उनका इमिग्रेशन स्टेटस भी होता है। इसी वजह से नौकरी में आने वाला छोटा बड़ा बदलाव भी कई बार बड़ी चिंता बन जाता है। फिलहाल यह मामला एक H1B कर्मचारी के अनुभव पर आधारित है, लेकिन इसने उन हजारों लोगों की चिंता को सामने ला दिया है जो वर्षों से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको भी अमेरिका में नौकरी या फिर H1B वीज़ा या ग्रीन कार्ड से जुड़ी किसी भी खबरों में इंटरेस्ट है तो ऐसे मामलों में हमेशा ऑफिशियल अनाउंसमेंट और विशेषज्ञ की सलाह का इंतजार करें और उसे प्राथमिकता दें। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।